Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, comment. Zero to Hero batch is launched by Arithmetic and Advanced Math channel. Thank you. आज हम लोग बात करेंगे हाफ ईयरली के बारे में, हाफ ईयरली कंपाउंड के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। एसएससी में इससे एक क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो हर टाइम आएगा ही, हाफ ईयरली या क्वार्टरली से। हाफ ईयरली के अंदर में क्या होता है? हाफ ईयरली के अंदर में आपको रेट भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा, और कुछ भी एक चीज़ गिवन होगा जिससे आप यूनिट निकाल पाएंगे। हाफ ईयरली के अंदर में जो रेट गिवन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, हर टाइम गिवन होगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका आप जितना भी रहेगा, मान लीजिए 20% है, तो आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम दिया रहेगा क्वेश्चन में अगर 20% पर एनम देता है तो आपको इसको हाफ ईयरली के हिसाब से करना पड़ेगा, मतलब 20% बाय 2, तो ये आएगा 10%, और आपको अब 10% की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए पर एनम नहीं देता है, बस 20% देता है, तब ये 20% जो है ना, यही आपका रेट है 6 मंथ का। 6 मंथ का जो रेट है वो 20% है। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। जैसे मान लीजिए टाइम 1 साल है, 1 ईयर है, तो इसमें मैं बोलूँगा 6 महीना कितने बार आते हैं? तो पहले तो फर्स्ट 6 मंथ आते हैं, फिर लास्ट 6 मंथ आते हैं एक ईयर के अंदर में, मतलब 2 to 6 महीना आता है। तो मैं इसको 2 टाइम्स कंपाउंडेड बोल सकता हूँ। 2 टाइम्स कंपाउंडेड का मतलब होता है कि 2 ईयर, जैसे मैंने ट्री बनाया था कि यहाँ पर प्रिंसिपल है, उसके अंदर में कुछ इंटरेस्ट मिला, फिर उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी मिला, और इस प्रिंसिपल से सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट मिला। ये जो बना था, ये CI बन जाता था। ये चीज़ जो है ये 2 साल का था, लेकिन जब 2 टाइम्स कंपाउंडेड होगा ना, तब भी हमें यही चीज़ यूज़ करना है। 3 टाइम्स कंपाउंडेड में 3 ईयर वाला यूज़ करना है। 4 टाइम्स कंपाउंडेड में 4 टाइम वाला यूज़ करना है, 4 ईयर वाला, सॉरी, 4 टाइम्स में 4 ईयर वाला यूज़ करना है। 4 ईयर से ज़्यादा नहीं आता है। क्वार्टरली के अंदर में जो रेट होता है वो डिवाइड होता है 4 से। मान लो अगर 20% है तो वो डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 5% पे आ जाएगा। और अगर ईयर बोलता है 1 ईयर ही बोलेगा, 1 ईयर से ऊपर का नहीं आता है क्वार्टरली के अंदर में, इसलिए क्वार्टरली का चांस जो होता है वो कम होता है एसएससी के अंदर में। लेकिन क्वार्टरली में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो जो होगा ना वो 4 ईयर होगा। तो 4 ईयर मैक्सिमम है कंपाउंड इंटरेस्ट जो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। जैसे 4 ईयर में ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। ये हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है जब रेट सेम होता है, तो ये सभी वैल्यू सेम होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। कैसे होगा? क्योंकि रेट सेम है हर एक ईयर के अंदर में। अब इसका रेट निकालेंगे, कुछ ना कुछ परसेंट निकलेगा। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, और जब आप ये वाला बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर इंटू 2 होगा, फिर ये वाला जब बॉक्स बनाएंगे तब यहाँ से जो वैल्यू होगा, वो ये वाला जो वैल्यू होगा वो यहाँ से जब आएगा ये वाले बॉक्स से, तो इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर मान लो 1 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। बात करते हैं थर्ड बॉक्स का। यहाँ पर मान लो अगर 0.1 आता है, 0.1 आता है, तो इसके नीचे वाला जो वैल्यू होगा इसमें भी इंटू 3 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.3। अब इसका भी रेट परसेंट निकलेगा। ये जो निकलता है इसके रेट से निकलता है। जब ये इसके रेट से निकलेगा तो ये आ जाएगा मान लो 0.01, तो ये जो होगा पूरा ट्री, ये ट्री बन जाएगा आपका, यूनिट के हिसाब से ये ट्री बन जाएगा। अभी जो भी डाउट हो रहा होगा
वो क्वेश्चन सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर बोलता है कि टाइम जो है वो 1 ईयर 6 मंथ है। टाइम जो है वो 1 ईयर 6 मंथ है और रेट जो है वो है 10% और प्रिंसिपल जो है वो है 10,000। रेट जो है वो 20% है। रेट जो है वो 20% है, 10 नहीं 20 है। तो आपको सॉल्व करना है ये पूरे क्वेश्चन को। अब आपको पहले ये देखना है कि 1 ईयर के अंदर में कितने 6 मंथ होते हैं। 2 6 मंथ होते हैं। 2 तो यहाँ आ गया और प्लस ये वाला 6 मंथ, तो ये मिला के 3 टाइम हो गया। 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स हो गया मतलब 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ट्री भी लगा सकते हैं। तो अभी हम फॉर्मूला तो पहले देखते हैं, फिर ट्री से देखेंगे। तो रेट को तो आधा करते हैं, तो रेट जब आधा हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 10%। 10% बचा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 जैसे ही पता चलता है 1/10 है, 1/8 है, 1/11 है, 1/12 है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को फाइंड क्या करने बोल रहा है, तो मेरे को फाइंड करने बोलता है CI और SI का डिफरेंस। फिर बोलेगा कि SI फाइंड करना है, फिर जो है CI फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है कि 3 ईयर में इसका जो क्यूब होता है उसका यूनिट होता है ये प्रिंसिपल का। ए क्यूब प्रिंसिपल में अगर ए क्यूब करेंगे, मतलब ये जो ए है इसको अगर हम क्यूब करेंगे तो ये यूनिट बता देगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000 यूनिट। 1000 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 10,000। तो आप कैंसिल करेंगे तो पर यूनिट का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर CI माइनस SI। CI माइनस SI मतलब डिफरेंस। डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो डिफरेंस का होता है 3A + 1 यूनिट। 3A + 1 यूनिट। 10 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 30। 30 + 1 31 और 31 यूनिट और यूनिट का वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा 310। 310 310। अब बात करते हैं SI। SI में होता है, SI के अंदर होता है 3A²। 3A²। A² का मतलब हो गया 100 और 100 इंटू 3 300। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप फॉर्मूला लगाने से बहुत जल्दी हो जा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला याद भी रखना पड़ रहा है। यही एक वजह है जहाँ पर फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है हमें, इसी वजह से फॉर्मूला याद करना पड़ता है। A² ये यूनिट है, ठीक है, 300 यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा आपका 3000। अब बात करते हैं CI। CI जब डिफरेंस इतना है SI इतना है तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका CI भी आ जाएगा 3310 इतना CI भी आ जाएगा। तो आपका ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इजीली होगा, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में बोलता है कि प्रिंसिपल जो है वो 1,02,400 है और रेट जो है वो है 20%। टाइम जो है वो है 1 ईयर और कंपाउंडेड जो है वो क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है। क्वार्टरली कंपाउंडेड। क्वार्टरली कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है कि भाई रेट को जो है मुझे हरदम से 4 टाइम्स का 4 बाय में लिखना होगा, जिससे क्या होगा कि ये 5% आ जाएगा। अब मेरे को ईयर देखना होगा। ईयर में 3 मंथ, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स कितने बार आते हैं,
तो फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर मिडिल का 3 मंथ्स आता है, फिर उसके बाद फिर से 3 मंथ आता है, फिर 3 मंथ आता है लास्ट का। तो ये हो जाता है आपका 4 टाइम्स है, तो 4 ईयर हमें लेना होगा। अब 4 ईयर के अंदर में हम फार्मूला नहीं लगा सकते, हम ट्री इस्तेमाल कर सकते, फार्मूला नहीं लगा सकते। पिछला क्वेश्चन का जो था वो मैंने ट्री नहीं बनाया है, आप लोग खुद बना के देखना, आप लोग को इजी पड़ेगा वो, क्योंकि मैंने फार्मूला से सॉल्व किया है। फार्मूला से और जल्दी हो जाता है, सिर्फ थोड़ा दिमाग में बैठाना होगा फार्मूला को। अब हमें फाइंड क्या करने बोलता है, तो फाइंड बोलता है डिफरेंस फाइंड करो। आपको डिफरेंस फाइंड करना है। पहली चीज क्या देखना है, 4 ईयर है, 5% का पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, तो 1/20 बनेगा। 5% का 1/20 बनता है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ट्री के ऊपर में इसका पावर में 4, 20 का पावर में 4 जब करेंगे तो वो आता है 1,16,000 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 2 का जो रहता है और 4 0 1 2 3 4, इसका मतलब होता है 1,60,000। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इससे आपका निकलेगा 4 ईयर का SI। 4 ईयर का SI जब रेट सेम है हर एक ईयर में, तो 4 ईयर का SI निकलेगा। 20 से डिवाइड करेंगे, 1 0 कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, 1 2 3 3 0 रहेगा, और ये 2 से काटने के बाद 8, तो 8,000 बचेगा, फिर 8,000 रहेगा, सेम 8,000 रहेगा। ये हो गया आपका SI। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो देखना होगा। जब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर 20 से कटेगा, तो ये बचेगा 400, ये 400 ही बचेगा। अब यहाँ पर 400 है, तो नीचे में कितना वैल्यू आएगा आप बताइए, ट्री में आप खुद बताइए। तो यहाँ पर 800 आएगा, बिल्कुल सही है। और इसके नीचे में क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 1200, बिल्कुल सही है। अब इसका भी रेट परसेंट निकालेंगे, तो इसका रेट परसेंट कितना आएगा, इसका रेट परसेंट 20 आएगा। अब इसके नीचे वाले बॉक्स का कितना वैल्यू आएगा, तो मैंने बताया इंटू 3 होता है, तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर इसका रेट परसेंट निकालेंगे, इसका रेट परसेंट कितना आएगा, इसका रेट परसेंट 1 आएगा। तो आपका पूरा बॉक्स बन गया है, देखेंगे ट्री का। अब आपसे क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली आप यूनिट निकालिए। फिर आपको डिफरेंस पूछा है तो आपको ये वाला निकालना होगा, क्योंकि पूरा इसका वैल्यू निकालना होगा। तो आपको पहले यूनिट निकालते हैं, तो ये आएगा आपका वैल्यू, और वो है 1,60,000 के बराबर। 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ से 4 टाइम्स में जाएगा, यहाँ से भी 4 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये आएगा 2 2 256, फिर से 4 टाइम्स में जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 64। तो 64/100 इज इक्वल टू यूनिट। 64/100 इज इक्वल टू यूनिट, मतलब 0.64 यूनिट है। पर यूनिट का वैल्यू जो है 0.64 है, ये भी बोल सकते हैं यहाँ 60/100। अब हमें पूछा क्या है, इन सभी का पूछा है, तो हमें वैल्यू निकालना होगा, सबका वैल्यू निकालना होगा। तो सबका वैल्यू नहीं, मतलब सबको ऐड करना होगा पहले तो यहाँ पर आप देखोगे तो हो जाएगा ये 2400 प्लस 80 प्लस 81, ये बन जाएगा आपका 2481। इस पे इंटू होगा 64 और बाय 100 को हम लोग नीचे ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे 2 ही जीरो लगाना है, ये हम समझ जाएंगे। इंटू कर लेते हैं 4 32 3 4 16 16 19 19 1 1 8 8 9
24, 28, 2, 12, 14, 4, 8, 17, 18, 1, ये इतना आएगा 2587.84 आपका डिफरेंस आएगा। CI भी निकाल सकते हैं, CI और CI बोलते हैं SI, ज़्यादा आसान है। SI जैसे SI पूछ दिया तो ये 4 टाइम्स मतलब 32,000 हो रहा है। 32,000 आपको 64 से इंटू करना है 100 नीचे में, 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। इन दोनों को आपको इंटू करना है, तो पहले इससे कर लेते हैं। 8, 8, 12, 12, 1, 18, 18, 19, तो बनेगा, ये बनेगा आपका 20,480, 20,480 SI जो है वो 20,480 होगा। 20,480 पूरा वैल्यू आ गया। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पर मैंने गलती से 2 ले लिया है, ये 1 ही होगा, क्योंकि ये देखो 5 तो हो जा रहा है, लेकिन ये 1 था, मैंने इसको गलती से 2 ले लिया, इससे गलती हो गई है, इसलिए ये जो है ये इतना आएगा। और अगर CI बोलोगे तो CI जो है इस पर प्लस कर दो, तो पहले तो आ जाएगा 7, 8, 16, 1 करोगे तो 5 जीरो, फिर 1 कैरी हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 ऑलरेडी है, ये आ जाएगा आपका 22,067.84। देखना ये सही है कि गलत है, क्योंकि मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया। और देखोगे तो ये हो गया क्वार्टरली, वो हो गया ईयरली। और क्वेश्चन कराने का दरकार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इजी फॉर्म होते हैं, इससे भी ऊपर लेवल के आते हैं। जो अभी हम लोग करेंगे वो इससे भी ऊपर लेवल के होंगे, तो वो पहले करते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली अब जो है वो कॉन्सेप्ट हाई हो रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट 1। न्यू कॉन्सेप्ट 1 के अंदर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो वो हार्ड नहीं होंगे, लेकिन वो ना ही हार्ड होंगे ना ही जल्दी रहेगा उन्हें निकालने का, मतलब बहुत सिंपल होंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा उनके हिसाब से। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा, फिर उसको करते कहते हैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगर बोलता है इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, लिखते जाओ, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, if a certain sum of money become 3 times of itself, 3 times of itself, अपना 3 गुना बन जाता है in 8 year, how much time it will take to become 243 times of itself, 243 times of itself। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहली बात तो वो, फिर हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से कि भाई देखो, अगर प्रिंसिपल 1 रुपये है तो वो 8 साल में 8 ईयर्स, ठीक है, 8 ईयर्स बाद वो 1 रुपये का 3 गुना मतलब 3 रुपये हो जाएगा। मान लो हमने प्रिंसिपल था हमारा 1,000 रुपये, तो वो 8 साल बाद 3,000 हो जाएगा, मतलब 1 रुपये का वैल्यू बढ़ गया है 3 रुपये के बराबर। 1 रुपये का वैल्यू जो है, 1 रुपये का जो वैल्यू है वो 3 रुपये के बराबर हो गया। तो अब कैसे करना है, और बोलता है कि 1 रुपये का वैल्यू कब मतलब कितने सालों में 1 रुपये का जो वैल्यू होगा
वो बन जाएगा 243 टाइम्स। क्या बोल रहा है, इट विल हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना ईयर लेगा, मतलब मुझे ईयर बताना है। इट विल टेक हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 243 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। 243 टाइम्स बनने में कितना साल लेगा। पहले ये बात जानो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली में क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी है। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक ही रेट में वो बढ़ते रहेगा। मतलब कि जैसे कि ये 1 रुपये जो है वो 3 रुपये में बदल रहा है। कितने साल में भाई, 8 साल में। अगले 8 साल में क्या होगा, तो इसका क्यूब होगा, इसका जो है ये क्यूब होगा, नहीं सॉरी, इसमें क्या हो रहा है 3 इंटू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 3 इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 8 ईयर में। फिर 3 इंटू होगा तो ये बन जाएगा 27, कितना 8 साल में। 8 साल में अगले 8 साल में कितना होगा, तो अगले 8 साल में फिर से 3 इंटू होगा, 81 बन जाएगा। फिर अगले 8 साल में क्या होगा, अगले 8 साल में फिर 3 इंटू होगा, 243 हो जाएगा, 243 टाइम्स, 243 टाइम्स। अब टोटली अगर हम लोग को देखना है ये 1 रुपये से यहाँ तक बनने के लिए कितना साल लग रहा है, 8 + 8 16, फिर 24 32 32 और 40 जो लग रहा है, 40 साल लगेगा, 40 साल लगेगा, 40 ईयर्स। तो ये तो हमने इतना लिख के किया, इसमें बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें मेरा जो पर्सनल टेक्निक लगता है वो क्रॉस टेक्निक लगता है। क्रॉस, अब क्रॉस टेक्निक का कुछ मतलब होता होगा ज़रूर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखोगे तो लिखा हुआ है सब चीज़, इसी में क्रॉस टेक्निक लगेगा। कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ से मैंने चालू किया पेन, आपको ये वाली जगह से चालू करना है, यहाँ से आप चालू करोगे, फिर नीचे आओगे, फिर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, फिर आप यहाँ आओगे। अब इसका मतलब क्या हो रहा है वो समझो। ये जो 3 है ये हमारा सबसे पहला वैल्यू, तो 3 को लिख दो सेम। ये जो यहाँ पर जो ईयर रहेगा वो हमारा सेकंड वैल्यू है। अब ईयर नहीं दिया है तो हम क्या करें, ईयर नहीं देगा तो हमें एक्स लेना होगा, तो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये पावर में आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये पावर में आएगा, ठीक है। बीच के ईयर जब भी आएंगे तो वो पावर में आएंगे, ये याद रखना। बीच के ईयर जब भी आता है तो वो पावर में आता है। उसके बाद में थर्ड हम लोग ये 8 के पास जाते हैं, तो अब हमें थर्ड जो है इसके पावर में बाय लिखना होगा। पावर में बाय मतलब 8, समझे। और इसके बाद जो है ये इक्वल टू ये फोर्थ वाला, ये इक्वल टू फोर्थ। तो अब मुझे देखना होगा वैल्यू, तो देखो 3 का ये कितने टाइम्स, मतलब 3 टू द पावर कितना है, 3 टू द पावर 5 है, 5 है, इक्वल टू 3x/8। हरदम ये कन्वर्ट होगा ही होगा, याद रखना। हरदम ये जो नंबर होंगे कि इस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। इसीलिए बोला मैंने कि अब आपको पता होगा एक्सपोनेंट चैप्टर में, पावर एंड सर्ट्स के चैप्टर में, कि भाई जब भी यहाँ पर वैल्यू सेम रहता है आप चाहे तो उनके पावर को भी सेम कर सकते हैं। जब भी वैल्यू सेम रहेगा पावर भी सेम हो सकता है। तो अब x/8 इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा, इंटू करेंगे तो 40। x क्या है, ईयर है, तो आप ईयर मान सकते हो। अब ये तो हो गया निकालने के बाद कि कैसे निकाला जाता है। इसमें इसी का और एक टाइप रहता है, इसी का जस्ट जैसे यहाँ पर हमने ये वाला ईयर निकाला, ऊपर वाला हरदम देगा वैल्यू। ये सबसे बड़ा यहाँ पर इजी पॉइंट है कि भाई ऊपर वाला जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन ये देना ही होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये हरदम से दिया जाता है। अब बात करते हैं ये वाले में, ये वाले में क्या चीज़ गायब रह सकता है। ये वाले में गायब रहेगा ये
फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है, और आपको पता है कि ईयर हो सकता है, तो दो ही चीज़ के ऊपर आता है, तो इसके दो ही टाइप बनते हैं। पहला तो हम लोग ने देख लिया है, दूसरा टाइप का भी बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन, इफ ए certain sum of money, if a certain sum of money become 3 times of itself in 5 year, 3 टाइम बनता है 5 ईयर में, in 25 year, how much times it will become of itself, will become of itself। अब इसमें भी आप देखोगे तो पहला पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है कि 1 रुपये जो है वो 3 रुपये में बदल जा रहा है कितने, 5 ईयर के अंदर में। सेकंड चीज़ क्या दिया हुआ है कि इस पे बोलता है कि 1 रुपये कितने टाइम्स, मतलब यहाँ पर x, ठीक है, 25 सालों में कितने टाइम्स बदलेंगे। अब मैंने क्रिस क्रॉस बताया था, क्रिस क्रॉस में सिंपली ये जो, जैसे कि पता होगा क्रिस क्रॉस लेते हैं तो पहले वाले पॉइंट पे क्या बोलता है, 1 रुपये जो है वो 3 रुपये में बदल जाता है 5 साल के अंदर में। फिर सेकंड वाले पॉइंट में बोलता है कि 1 रुपये 25 साल में कितना टाइम्स होगा, ठीक है। अब देखोगे तो क्या हो रहा है, तो मैंने क्रिस क्रॉस बोला, तो जब आप क्रॉस करोगे तो ये बनता है, मतलब मुझे 3 लेना है, फिर 25 लेना है, 5 लेना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर तो वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम इसे x मानेंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर जो वैल्यू होता था उसे हम इज इक्वल टू के बाद लिखते थे, यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है तो x हो गया, और हमें x से तो निकालना है, सिंपली इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 5। 3 के पावर 5 जो होता है वो होता है 243। हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में देखा था 243 टाइम्स बन जाएगा मनी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपके 2 टाइप जो आते हैं, जो इजी भी है, दोनों करने में भी इजी है और बताने में भी इजी है, बस समझने की बात है। और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर में, फिर अगले टाइप के ऊपर चलेंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, if a certain sum of money become double of itself। अच्छा, डबल और ट्रिपल का भी इस्तेमाल हो सकता है, डबल और ट्रिपल भी बोल सकता है कोई क्वेश्चन के अंदर में, जैसे यहाँ पर डबल बोल दिया है तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर में ट्रिपल बोल देगा, तब भी आपको घबराना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा उसके अंदर में। इन 3 years, ठीक है, 3 साल में ये डबल हो जा रहा है, 3 साल में डबल हो जा रहा है। इन हाउ मच टाइम, मतलब कितने टाइम में इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, अब पहला वाला बात करते हैं। अगर 1 रुपये था तो कहता है कि 2 रुपये में बदल जा रहा है 3 साल में, तो बताओ 64 टाइम ऑफ सेल्फ, मतलब कि 1 रुपये 64 टाइम्स में, 64p में कितने टाइम में बदलेगा। अब क्रिस क्रॉस लगाते हैं, आपको पता है क्रिस क्रॉस, तो पहले ये लिखेंगे, इसके p मत लिखना, ऐसे ही लिख देना, टू लिखना, p मत लिखना, p का कोई फालतू काम है, कुछ काम नहीं है उसका। फिर ऐसे लिखेंगे तो x लेंगे, ये जगह को अगर नहीं है हमारे पास में तो x लेंगे, फिर इसके बाय में ये रहेगा इज इक्वल टू 64 सिंपली। अच्छा, 2 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। अब 64 आपको लग रहा होगा कितने 2 की पावर में होता है, तो ये सब याद रखना, 2 की पावर 12 तक याद रखना, जो 4000
46 होता है, 4096 होता है उसका वैल्यू। वहाँ तक याद रहना चाहिए 2 की पावर में, 2 की पावर 12 तक याद होना चाहिए आप लोगों को मिनिमम। उससे ऊपर का भी है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तब बनता है x/3 = 6। तो ये इधर इंटू हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 ईयर में हो जाएगा ये वैल्यू। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है अब वो करेंगे। ये हो गया है कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का। अब जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है और आज की वीडियो का आखिरी पार्ट है ये। कल जो होगा, कल और भी टाइप्स के होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको RS अग्रवाल सॉल्व करना चाहिए। RS अग्रवाल की जो बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो सॉल्व करिए। उससे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मिलेगा आपको। जितना मैंने कराया है ये RS अग्रवाल के हिसाब से हो चुका है, लेकिन और भी क्वेश्चन आते हैं, और भी टाइप के आते हैं, तो मैं वो सब भी कराऊंगा। लेकिन पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए, बोलता है द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर, 3 साल का, for 3 years to the difference of CI and SI for 2 years is 19:6। अब क्या बोल रहे हैं, जो डिफरेंस है 3 साल का, 3 ईयर्स का, वो 19 है, ठीक है। और रेशियो में है बेसिकली कि जो डिफरेंस है 2 ईयर्स का वो 6 है। आपको ये दोनों दे दिया। अब फाइंड क्या करने बोलता है, तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला जो भी आएगा पार्ट, अब फाइंड करना रहेगा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI आएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वेश्चन में अब हमें निकालना होगा। हर एक क्वेश्चन में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मेथड से निकाला जा सकता है, इन सभी की बात होगी। अब जो है इसके ऊपर जो आएगा लेवल, वो पूरा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएगा क्वेश्चन का। तो अब आपको हो सकता है वीडियो को 2 बार देखना पड़ जाए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिससे कि मैं कल जो वीडियो डालूंगा तो ईजी होगा आप लोग को समझने में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो देखा जाए तो हमें जो बोल क्या रहा है पहले वो समझते हैं। 3 ईयर्स, तो भाई 3 ईयर्स का जब बनाते हैं हम लोग ट्री, तो इस तरीके से बनाते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या बोलते हैं कि देखिए भैया, डिफरेंस जो 2 ईयर का, तो वो कौन सा बॉक्स होता है, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स कौन सा बॉक्स होता है भाई। 2 ईयर में हम लोग ये वाला बनाते हैं, और 2 ईयर के अंदर में डिफरेंस का जो बॉक्स होता है वो ये होता है, हरदम से ये वाला बॉक्स होता है। इसका वैल्यू बोल देता है 6 है, मान लो इसका वैल्यू 6 है। मान लो क्या भाई, रेशियो दिया है तो रेशियो में तो हरदम से इसका वैल्यू 6 है। अब इसका रेट तो सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, रेट कहीं पर डिफरेंट नहीं बोला है तो सेम रहेगा। तो ये वाला बॉक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो मैंने बताया था इंटू 2 होता है, तो ये हो जाएगा 12। अब मुझे एक बात बताना, 12 ये है, 6 ये है, 3 ईयर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। 3 ईयर का डिफरेंस ये पूरा बॉक्स होता है, 3 ईयर का डिफरेंस ये पूरा बॉक्स होता है। जब 6 + 12 18 हो गया, मेरी बात सुनना, 18 हो चुका है, 18 क्या हो गया है, तो 19 में से कितना हो गया है, 18 हो गया है, तो बचा कितना है, 1 बचा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका डिफरेंस जो होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से रेट निकालना है, यहाँ से R% इंटू करते थे तो ये आता था, मान लो R% इंटू 6 ही करते थे, = 1 आता था। अगर ये R% को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16/3%, 16/3%। तो ये आ गया आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं और आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, जो होगा रेशियो ऑफ
difference between CI and SI for 3 year, 3 साल का, to the difference of CI and SI for 2 years जो है वो होगा आपका 26:8 फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है 2 ईयर का बाय डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 3 ईयर का जो है वो है 26/8। मतलब जो हम लोग बनाते हैं ट्री, तो 3 ईयर्स का तो ये बनता है। 3 ईयर्स सेकेंड ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है, मैंने बताया इसका डबल होता है यहाँ 16, तो हो तो गया 24। दोनों का ऐड करेंगे कितना हो रहा है, डिफरेंस 24 तो हो चुका है थर्ड ईयर में, तो इसका कितना होगा, ये जो होगा आपको 2 बचेगा। ऑब्वियसली अगर 26 - 24 करेंगे तो 2 ही बचता है ना, तो आपका ये बॉक्स का वैल्यू तो 2 हो गया। अब हम लोग रेट यहाँ से निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए रेट परसेंट, तो हम यहाँ से निकालते हैं। तो जब हम रेट परसेंट निकालेंगे 8 इंटू रेट परसेंट इज इक्वल टू 2, तो हम लोग काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 25%। 1/4 जो होता है वो 25% होता है, तो आपका आंसर जो है वो 25% आ गया है। तो अगले क्लास में जो है हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो इजी होंगे करने में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ये वाला जो ये पूरा पेज है ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा। और अगले टाइप जो पढ़ेंगे हम लोग वो 10 ईयर्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, जैसे कि 5 साल में 1 रुपये इतना हो रहा है, तो अब वो रुपये जो प्रिंसिपल है 5 साल में इतना रुपये हो रहा है, तो प्रिंसिपल 10 साल में इतना रुपये हो रहा है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये होगा। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के अंदर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।